आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकजी वज़रा सुशील कुमार शिंदे और पी चिदम्बरम के खिलाफ अदालत की हिदायत पर एलबी नगर पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया। चंद्रबाबू नायडू ने उत्तराखंड का किया दौरा, सैलाब से मुतासरा रियासत के अफराद से मुलाकात। सदर तेलुगुदेशम के इल्जामात को सदर पीसीसी ने मुस्तरद कर दिया। डी नागेंद्र ने कहा, चंद्रबाबू नायडू ड्रामा ना करे। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर रमजानुल मुबारक के लिए हल्के असेंबली चारमीनार के लिए 15 ज़ायद बरकी ट्रांसफार्मर्स मंजूर। और बीवी का कत्ल करवाने वाले शौहर और उसके साथी को पंजागुट्टा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे और मरकजी वजीर फिनांस पी चिदम्बरम के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की हिदायत पर एलबी नगर पुलिस ने दफा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दोनों वज़रा के खिलाफ तश्कील तेलंगाना से मुतालिक अपने बयान से मुनर्रिफ होने और तेलंगाना अवाम को धोखा देने के इल्जामात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत ने जारिया साल जनवरी में 28 तारीख को अदालत के हुक्म के बावजूद कार्रवाई ना करने पर मुतालिका पुलिस स्टेशन के SHO की भी सरजनिश की है। मरकजी वज़रा के खिलाफ तेलंगाना एडवोकेट्स एसोसिएशन से वाबस्ता वकील नरेश कुमार ने अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी। गरीबी का खात्मा सिर्फ तालीम से ही मुमकिन है। विशाखापट्टनम के अंकापल्ली में अवामी जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने यह बात कही। वज़ीर आला ने हर खानदान को अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि अवाम में यह एहसास पाया जाता है कि अंग्रेजी जरिए तालीम से उनके बच्चों का मुस्तकबिल दरख्शां हो सकता है। इसीलिए हुकूमत ने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए 355 अंग्रेजी मॉडल स्कूल्स के क़याम का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि अब तक 300 स्कूल्स तामीर कर लिए गए हैं और दूसरे मरहले के तहत मजीद 400 मॉडल स्कूल्स तामीर किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत के हर बच्चे को तालीम से आरास्ता करना हुकूमत का मकसद है। तेलुगुदेशम और YSR CP को तनकीद का निशाना बनाते हुए किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि ये दोनों पार्टियां दो खानदानों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन चुकी हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने 9 साला दौरे इख्तिदार में दलितों के लिए 1580 करोड़ रुपए मख्तस किए थे, ताहम उनकी हुकूमत ने सिर्फ 1 साल में 4027 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। पीर को वज़ीर आला ने 355 मॉडल स्कूल्स का संगे बुनियाद रखा। रियासती हुकूमत ने नई आबकारी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। हुकूमत ने साल 2013 और 14 की आबकारी पॉलिसी के कवायद और रहनुमायाना खतूत से मुतालिक जियो जारी कर दिया है। इस नई पॉलिसी पर 1 जुलाई से अमल होगा। नई पॉलिसी के तहत 22,000 करोड़ रुपए की आमदनी का निशाना रखा गया है। हुकूमत ने 6,595 शराब की दुकानात को बरकरार रखने और नई दुकानात का इजाफा ना करने का फैसला किया। गुज़िश्ता पॉलिसी में 5 तरामीम करते हुए नई पॉलिसी को वज़े किया गया है। शराब के दुकानात की लाइसेंस फीस का तयन इलाके की आबादी के तनासुब से किया जाएगा। तेलुगुदेशम की जानिब से उत्तराखंड में फंसे मुतासरीन की मदद के लिए हेल्पलाइन सेंटर्स कायम किए गए हैं। पार्टी के मीडिया सेल इंचार्ज प्रसाद ने बताया कि मुतासरीन फ़ोन नंबर 040-306-99999 और 040-391-56425 पर राब्ता पैदा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में पार्टी का आला सतही वफ़द देहरादून पहुंच चुका है और मुतासरीन की मदद के लिए मुमकिना इक़दामात किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि सदर तेलुगुदेशम नारा चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में पार्टी के अरकान पार्लियामेंट भी मुतासिरीन के साथ राब्ते में हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दिल्ली में फंसे 196 मुतासिरीन को शहर लाने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। उनका कहना था कि शमशाबाद एयरपोर्ट के अलावा सिकंदराबाद, खाजीपेट, विजयवाड़ा और दीगर रेलवे स्टेशन पर भी हेल्पलाइन मराकज़ कायम किए गए हैं। तेलुगुदेशम के एक और लीडर राजेंद्र प्रसाद ने भी उत्तराखंड मुतासिरीन के मामले पर हुकूमत के रवैये को बाइस अफसोस करार दिया। उन्होंने सवाल किया कि किरण कुमार रेड्डी के लिए रियासत के अवाम अहम है या फिर वैशाखा बीच पर मुनक़द किया गया 10K रन अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाअहली की वजह से ही रियासत की यात्री फंसे हुए हैं। सदर पीसीसी बोस्ता सत्यनारायण ने उत्तराखंड वाकयात पर कायदे अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू के इख्तियार किए गए रवैये को 22 से अफसोस करार दिया। मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी ने कहा कि 10 दिन बैरूनी दौरे पर रहे चंद्रबाबू नायडू का अचानक वापस होकर हुकूमत के खिलाफ इल्जाम तराशियां करना मुनासिब नहीं है। सदर पीसीसी ने कहा कि ऐसे हालात में जहां सबको मिलकर काम करना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू दिल्ली जाकर गैर जरूरी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सदर पीसीसी ने कहा कि वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी मंगल को दिल्ली जाकर उत्तराखंड मुतासिरीन से मुलाकात करेंगे। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से उत्तराखंड वाकयात के महलूकीन के अफराद खानदान से इज़हार ताज़ियत किया है और कहा कि हुकूमत मुतासिरीन की मदद के लिए मुमकिन इक़दाम कर रही है। उनका कहना था कि चंद्रबाबू नायडू को हर मसले पर सियासत नहीं करना चाहिए। इससे पहले रियासती कांग्रेस आमेला का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें उत्तराखंड वाकयात के महलूकीन को खिराज पेश किया गया और पार्टी को मुस्तकम बनाने के अलावा मजालिस मुकामी के इंतखाबात की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। रियासती वजीर दानम नागेंद्र ने तेलुगुदेशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू की जानिब से हुकूमत पर की गई तनकीद को मज़ाक़खेज़ करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए नागेंद्र ने कहा कि चारधाम यात्रा मुतासिरीन की इमदाद के मामले पर चंद्रबाबू नायडू गैर ज़रूरी वावेला मचा रहे हैं। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू की जानिब से गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी की सताइश किए जाने को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को ड्रामाबाजियां बंद कर देने का मशवरा दिया। नागेंद्र ने वजाहत करते हुए बताया कि खराब मौसम की वजह से वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी उत्तराखंड नहीं जा पाए, ताहम वो उत्तराखंड गए हुए वज़रा से मुसलसल राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत उत्तराखंड में फंसे हुए रियासत के यात्रियों को वापस लाने के लिए मुमकिन इक़दाम कर रही है। इंटरमीडिएट साल अव्वल के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज 25 जून बरोज़ मंगल को जारी किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के प्रेस नोट के मुताबिक मंगल को सुबह 11 बजे नतायज जारी किए जाएंगे। साल अव्वल के सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में 3,14,000 तलबा ने शिरकत की थी। टीआरएस के रुकन असेंबली और केसीआर के फर्जंद तारक रामाराव और तेलुगु रोजनामा आंध्र ज्योति के खिलाफ अदालत से रुजू हुए हैं। केटीआर ने नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में हितक-इज्जत का मुकदमा दर्ज करवाया है। अहाते अदालत में अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अखबार की जानिब से उन पर बेबुनियाद इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जिसका मकसद तेलंगाना तहरीक में रुकावट डालना है। उनकी पार्टी मीडिया के गोशे की इन कोशिशों को कामयाब होने नहीं देगी। అదే విధంగా ఇవాళ నన్ను ఎన్నుకున్న ప్రజలందరి మనోభావాలను గాయపరిచారని చెప్పి ఈరోజు నాంపల్లి మెట్రోపాలిటన్ కోర్టులో ఒక క్రిమినల్ డిఫమేషన్ సూటు వేయడం జరిగింది। ఒకటి మాత్రం స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నాం, ఈరోజు మీడియాలో నిరాధారంగా ఎటు పడితే తెలంగాణ ఉద్యమం మీద విషయం జిమ్మడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకొని కొంతమంది చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని చట్టపరంగానే ధీటుగా ఎదుర్కొంటాం। న్యాయ వ్యవస్థ మీద మాకు నమ్మకం ఉంది, చట్టాలంటే గౌరవం ఉంది, కాబట్టి తప్పకుండా న్యాయ వ్యవస్థ ఈరోజు మాకు న్యాయం చేస్తుందనే విశ్వాసం మాకుంది। तेलुगुदेशम ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना को खुसूसी पैकेज दिए जाने की ख़यास आराइयों के पीछे केसीआर का हाथ है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर पेद्दी रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने केसीआर से मशावरत के बाद ही तेलंगाना को पैकेज देने का प्रोपेगेंडा शुरू किया है।
पेद्दी रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि दोनों पार्टियों के दरमियान आइंदा इंतखाबात में मुफाहमत पर भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि केसीआर का हकीकी चेहरा जल्द अवाम के सामने आएगा। आर्टिकल 3 ప్రకారంగా పార్లమెంట్లో తేలవలసిన అంశం ఇది। రాష్ట్ర శాసనసభకు సంబంధం లేదు అని చెప్పి ఆ రోజున స్పష్టంగా ఆ ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బంది పెట్టకూడదనే ఉద్దేశంతో వారు చెప్పిన ప్రకారంగా ఆ ప్రభుత్వం నడుచుకోవడం। ఆ తర్వాత పోర్టుఫోలియో లేనటువంటి మంత్రి పదవి తీసుకున్నాను, కేవలం క్యాబినెట్లో ఉండి లాబింగ్ చేయడానికి కొరకు, తెలంగాణ బిల్లులు పెట్టడానికి కొరకు। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के पार्टी कायदीन का पीर को इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मजालिस मुकामी के इंतखाबात के अलावा तेलंगाना तहरीक पर भी तबादला ख्याल किया गया। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए टीआरएस लीडर कड़ियम श्रीहरि ने इस अज़्म का इज़हार किया है कि टीआरएस को इलाकाई तहरीक की तंजीम के साथ साथ एक मजबूत सियासी जमात भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडल सतह पर पार्टी को मजबूत बनाया जाएगा और असेंबली हल्क़ेजात में कमेटियां कायम की जाएंगी। कड़ियम श्रीहरि ने बताया कि जारिया माह की 20 से 30 तारीख को मंडल सतह पर इजलास मुनक़िद होंगे। उन्होंने बताया कि 3 जुलाई को एक और इजलास मुनक़िद किया जाएगा। तेलुगुदेशम लीडर सोमिरेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने इंकशाफ किया है कि नेल्लूर कलेक्टर दफ्तर में काम करने वाले केवीपी रामचंद्र राव के रिश्तेदार 4 साल में 300 करोड़ रुपए के मालिक बन गए हैं। मीडिया से बात करते हुए तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि कृष्णापट्टनम अराजी मामले में जगनमोहन रेड्डी भी मुलविस हैं और सीबीआई को इस मामले की भी तहकीकात करनी चाहिए। सोमिरेड्डी ने सवाल किया कि रियासत के कुदरती वसाइल की लूट मार का वायएसआर को आखिर किसने इख्तियार दिया था। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट और सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर रमजानुल मुबारक के दौरान हल्के असेंबली चारमीनार के मुख्तलिफ इलाकों के लिए 15 ज़ायद बरखी ट्रांसफार्मर्स मंजूर हुए हैं। सदर मजलिस ने CMD महकमा बरखी V अनिल कुमार से तहरीरी नुमाइंदगी करते हुए मक्का मस्जिद, महाजरीन कैंप, मोती गली, मंजली बेगम की हवेली, चारमीनार CBD, उस्मानिया बाजार, RJ मार्केट, पत्थरगट्टी, आयना गली, मस्कती डेयरी, गुलजार हाउस, मदीना सर्कल, मूसा बौली, मस्जिद चौक और शालीबंडा चौराहे के पास 500 kV के ज़ायद ट्रांसफार्मर्स नस्ब करने के लिए नुमाइंदगी की। CMD ने 24 जून को इसकी मंजूरी दे दी और डायरेक्टर ऑपरेशंस को हिदायत दी कि उस सिलसिले में फौरी इक़दाम करें। रमजानुल मुबारक के दौरान इन इलाकों में काफ़ी गहमा गहमी होती है। मसाजिद को रात के वक्त सैकड़ों अफराद इबादतों के लिए आते हैं। मौजूदा ट्रांसफार्मर्स का नाकाफ़ी हैं। बरखी सरबराही को मौसर बनाने के लिए ज़ायद ट्रांसफार्मर्स मंजूर करवाए गए हैं। जिले नलगुंडे में एक मुस्लिम लड़की को नौकरी का झांसा दिलाकर अगवा करते हुए उसे अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करने वाले असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत नायडू को फौरी मअतल कर दिया गया है। उसके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के अलावा निर्भया कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इतला मिलते ही सदर मजलिस की हिदायत पर रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने इतवार की शब जिले नलगुंडे का दौरा किया। उन्होंने DSP से मुलाकात करते हुए खाती असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। TRS अजीम तर हैदराबाद के कारकुनों ने अक़लियतों के लिए स्कॉलरशिप्स जारी ना करने पर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर को एक याददाश्त पेश की है। कारकुनों ने बताया कि नए तालीमी साल के आगाज के बावजूद गुज़िश्ता साल के स्कॉलरशिप्स अभी तक जारी नहीं किए गए हैं और हुकूमत अक़लियतों के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने हुकूमत से फौरी स्कॉलरशिप्स जारी करने का मुतालबा किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कौंसल सैयद अल्ताफ हैदर रजवी ने दायरा मीर मोमिन मोगलपुरे में हाई मास लाइट्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन बल्दिया मुकर्रम अली और दूसरे मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर कब्रिस्तान में शब बारात के मौके पर सफाई और खुसूसी रोशनी का इंतजाम किया गया है।
ये तमाम शब बारात के जो इंतज़ामात हो रहे हैं उसको अच्छे और बेहतर तरीक़े से कराने के लिए इस साल भी नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर मजलिस और मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट हैदराबाद, उनकी खुसूसी हिदायत पर तमाम ख़बरस्तानों के दौरे किए जा रहे हैं। और यहाँ पर दायरे मीर मोमिन जो काफ़ी एक क़दीम और तारीख़ी ख़बरस्तान है, यहाँ पर भी कई कामों के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से नुमाइंदगी की गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तरीक़े से यहाँ पे इंतज़ामात वक्त से पहले पूरे कर लिए गए हैं। और मेरे साथ बिलखुसूस यहाँ के मुकामी कॉरपोरेटर मुकरम अली साहब और उनके साथ तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ के सदर, इब्तदाई वर्कर्स, सब ने मिल के अच्छे अंदाज में एक बेहतरीन यहाँ पे काम किया है और इंतज़ामात करवाए हैं। शब बारात के मौके पर शहर में मसाजिद और ख़बरस्तानों में खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। मसाजिद को रोशनी के ज़रिए सजाया गया है और क़ब्रिस्तानों में साफ़ सफाई और लाइट्स का इंतज़ाम किया गया ताकि लोग इस मुबारक रात अपने मरूमीन के क़ुबूर की ज़ियारत करके फ़ातिहा ख़्वानी कर सके। बाज़ मुक़ामात पर बल्दिया की जानिब से लापरवाही का मुज़ाहरा किया गया, लेकिन किसी तरह ये काम बिलाखिर मुकम्मल कर लिए गए। लोग दीनी महफिलों और जलसों में शिरकत करके ज़रूरी फ़ज़ाइल से वक्फ़ियत हासिल करते हैं, लेकिन बाज़ लोग इस मुबारक रात की इफ़ादियत से महरूम हो जाते हैं। इबादत के औक़ात में होटल्स और पान के डब्बों के अलावा सड़कों पर वक्त गुजारी करते हैं, जो कि सरासर गलत है। ख़ास तौर से गैर ज़रूरी मुबाहिस और झगड़ों में हिस्सा लेकर वक्त ज़ाया करते हैं। इस मुबारक रात के तक़द्दुस को पामाल करना किसी भी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। रुकन बल्दिया शकील महमूद ने जोनल कमिश्नर बल्दिया के साथ क़ब्रिस्तानों का दौरा करके बल्दिया की जानिब से किए जाने वाले साफ सफाई के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर सरकारी महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। पंजागुट्टा पुलिस ने बीवी का कत्ल करवाने वाले शौहर और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी वेस्ट जोन सुधीर बाबू ने मीडिया को बताया कि 21 जून को शगुफ्ता शीरीन नामी 28 साला खातून के कत्ल की वारदात पेश आई थी। पुलिस को इस वारदात की तहकीकात के दौरान पता चला कि शगुफ्ता शीरीन के कत्ल की साजिश उनके शौहर आमिर मोहम्मद जमाल ने तैयार की थी, जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आमिर ने अपने दोस्त 26 साला सनी को खुद की बीवी का कत्ल करने के लिए 30,000 रुपये भी दिए थे। आमिर और शगुफ्ता के ताल्लुकात ठीक नहीं चल रहे थे। इसकी इत्तला इसने अपने दोस्त को दी। दोनों ने कत्ल की साजिश तैयार की। आमिर 21 जून को अपनी बीवी को बेहोशी की दवा पिलाई और वो दफ्तर चला गया। साजिश के मुताबिक सनी ने महवे ख्वाब शगुफ्ता शीरीन पर तेज धार हथियार से कई वार करते हुए कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद 3 तोले जेवरात और 3 लाख रुपया लेकर फरार हो गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से मसरूक़ा अशिया जब्त कर ली। गोलकुंडे के इलाके में खातून ने अज़वाजी जिंदगी से तंग आकर अपने 2 बच्चों को जिंदा जलाने की कोशिश करते हुए खुदसौजी कर ली। तफसीलात के मुताबिक इब्राहिम बाग की रहने वाली प्रभावती की सन 2001 में नरसिंह राव से शादी हुई थी। शादी के बाद इन दोनों में झगड़े हुआ करते थे, जिसकी वजह से प्रभावती गुज़िश्ता 5 सालों से मैके में रहने लगी। पीर की सुबह प्रभावती ने दिल बर्दाश्ता होकर पहले तो अपने 2 बच्चों 10 साला अंबिका और 8 साला सिद्धार्थ पर गैस का तेल डालकर आग लगाने के बाद वो भी खुदसौजी कर ली। अंबिका और सिद्धार्थ इस वाक़े में करीब 70% झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस दफा 174 के तहत केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। हाईकोर्ट कॉलोनी वाक़े वनस्थलीपुरम में एक ही रात में 2 मकानों से 27 तोले के तलाई जेवरात और 50,000 रुपया नकद रकम का सरखा कर लिया गया। वनस्थलीपुरम पुलिस ने मीडिया को बताया कि मुतासिरा मकानात के मालिक अपने अफराद खाना के साथ घर से बाहर गए हुए थे। पीर के सब घर लौटे तो देखा कि खुफल टूटे हुए थे और घर का सारा साजो सामान बिखरा पड़ा था, जबकि तलाई जेवरात और रकम
अलमारी से गायब थी। सरोनगर पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर एसबीआई के एटीएम से रकम चुराने वाले एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके 3 साथी फरार हो गए। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इतवार की शब 4 रुकनी सारिकों की टोली ने एटीएम तोड़ने से पहले सीसीटीवी कैमरों को नाकारा बना दिया। वो एटीएम तोड़ने के बाद कैश बॉक्स से रकम निकालने की कोशिश कर रहे थे कि पेट्रोलिंग पुलिस वहां पहुंच गई और एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मफरूर सारिकों की तलाश है। आउटर रिंग रोड पर वाक़े पेद्दा अंबरपेट के इलाके में एक बीएमडब्ल्यू कार रेलिंग से टकराकर शोलापोश हो गई। मुतासरा कार को तमिलनाडु का रहने वाला मनोज चला रहा था। हादसे के बाद कार उलट गई, जिसकी वजह से वो बरसरे मौका हलाक हो गया। इस वाक़े में मनोज के 2 साथी रवि और वासु शदीद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें हयातनगर पुलिस ने दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। भालापुर के खदीम कब्रिस्तान के रूबरू वाक़े एक सेंधी कंपाउंड से मुकामी अवाम बेहद परेशान है। यह कंपाउंड हमेशा खुला रहता है, बंद करने के कोई औकात मुकर्रर नहीं, और यहाँ शराबियों की हंगामा आराई की वजह से खवातीन व बच्चों का चलना फिरना मुश्किल हो गया है। मुकामी अफराद ने 4 TV के जरिए अरबाब मजाज से दरख्वास्त की है कि उन्हें इस गंदगी से नजात दिलाई जाए। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकजी वज़ीर सुशील कुमार शिंदे और पी चिदम्बरम के खिलाफ अदालत की हिदायत पर एलबीनगर पुलिस ने धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया। चंद्रबाबू नायडू ने उत्तराखंड का किया दौरा, सैलाब से मुतासरा रियासत के अफराद से मुलाकात। सदर तेलुगुदेशम के इल्जामात को सदर पीसीसी ने मुस्तरद कर दिया। डी नागेंद्र ने कहा, चंद्रबाबू नायडू ड्रामा ना करें। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर रमजानुल मुबारक के लिए हल्के असेंबली चारमीनार के लिए 15 ज़ायद बरकी ट्रांसफार्मर्स मंजूर। और बीवी का कत्ल करवाने वाले शौहर और उसके साथी को पंजागुट्टा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।